क्वेश्चन है आपका, एक निश्चित कूट भाषा में पीटना सोम का अर्थ ब्रिंग मी वाटर है, ना जो टॉड का अर्थ वाटर इज लाइफ है, तब ओड पिटे का अर्थ गिव मी टॉय है, जो लिन कट का अर्थ लाइफ एंड डेथ है। तो उपरोक्त भाषा में इज किसको अंकित करता है, ये आपको बताना है दिए गए चार ऑप्शन में से। तो इसे हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इज हमें फाइंड आउट करना है। तो इज कहाँ पर आपका लिखा गया है, इज आपका यहाँ पर गिवन है। तो इज का या तो अर्थ हो सकता है एन ए या जे ओ या टी ओ डी। तो यहाँ पर एल आई एन तो कभी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 4 तो यहाँ पर हमारा कट जाएगा। तो जो हो सकता है टोड हो सकता है और ना हो सकता है। अब हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड को आपस में कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर वाटर लिखा हुआ है और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, वाटर लिखा हुआ है। तो वाटर और वाटर यहाँ पर कॉमन है, तो इधर भी कुछ आपका कॉमन होना चाहिए। तो फर्स्ट और सेकंड में क्या है कॉमन है, एन ए ना ना यहाँ पर कॉमन है। तो वाटर को यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ना लिखा हुआ है। तो वाटर को हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया। अब आपका क्या बचा है, लाइफ आपका बचा हुआ है। तो लाइफ किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में आपका लाइफ है और ऑप्शन नंबर 4 में भी आपका लाइफ लिखा हुआ है। मतलब ऑप्शन नंबर 2 और 4 में इधर दोनों तरफ कॉमन है, लाइफ लाइफ तो इधर भी कुछ कॉमन होना चाहिए। तो इधर जो जो आपको कॉमन दिख रहा है, जो और जो। तो यहाँ पर हमने लाइफ को क्या लिख दिया, जो लिख दिया। लाइफ को क्या लिख दिया, जो लिख दिया। वाटर को हमने ना लिख दिया। तो रिमेनिंग क्या रहा आपका, टॉड रहा। तो टॉड किसका अर्थ हो जाएगा, इज का अर्थ हो जाएगा, क्योंकि इधर भी आपका सिंगल लेटर बचा हुआ है, इधर भी सिंगल लेटर बचा हुआ है। दोनों को कंपेयर किया तो इज का अर्थ क्या आ गया, तो इज का अर्थ टोड आ गया। तो ऑप्शन नंबर 3 में हमें टोड गिवन है, तो इज टोड को इंगित करता है। तो थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपको एक जो लेटर सीरीज है उसका क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें डी ई बी आई जे जी एन ओ एल एस टी क्यू दिया गया है और उसके आगे के 3 जो लेटर है वो आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन भी नीचे दिए गए हैं। तो इसे हमें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपका डी ई जी लिखा गया है, उसके बाद में आई जे जी लिखा गया है, उसके बाद में एन ओ एल लिखा गया है, उसके बाद में एस टी क्यू लिखा गया है और आगे के 3 लेटर आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हमें जो पहला वर्ड है डी ई जी से आई जे जी कैसे प्राप्त हुआ वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो डी से हमें आई पर जाएंगे, डी से हम कहाँ पर जाएंगे, आई पर जाएंगे। तो डी आपका 4 नंबर पे आता है, आई आपका 9 नंबर पे आता है। तो 4 से हम 9 पर जाएंगे तो हमें 5 स्थान आगे जाना पड़ेगा। इसी प्रकार आई से हमें एन पर जाएंगे तो एन आपका 14 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर भी आपको 5 स्थान आगे जाना पड़ेगा। इसी प्रकार एन से आपको एस पर जाना है तो एस आपका कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है। तो 14 से 19 पर गए तो यहाँ पर 5 स्थान आगे जाना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं जो आपका एस है, एस से भी आपको 5 स्थान आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस में आप सभी में 5 स्थान आगे बढ़े हो तो आगे भी 5 स्थान आगे बढ़ना पड़ेगा। तो 19 में 5 जोड़ेंगे
तो आपका चॉइस हो जाएगा। तो एस में जो आगे बढ़ेंगे TUVXYW, तो जो चॉइस नंबर है वहाँ पर क्या आएगा, आपका एक्स आएगा। एक्स हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। सिमिलरली इसमें भी हम देखते हैं, ई से हमें कहाँ जाना है, जे पर जाना है। तो ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। जे आपका कितने नंबर पे आता है, ये आपका 10 नंबर पे आता है। आपने सुना होगा EJOTY, तो ई 5 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है और वाई आपका 25 नंबर पर आता है। और इन सभी में 5-5 लेटर का गैप होता है। तो यहाँ पर सिमिलर बन रहा है, ई के बाद जे आया, जे के बाद आपका ओ आया, ओ के बाद आपका टी आया, तो टी के बाद कौन सा लेटर आ जाएगा, टी के बाद वाई आ जाएगा। तो एक्स वाई हमारा बन चुका है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए और फोर्थ आपका बचा। तो लास्ट वाला लेटर चेक करते हैं कि वो कौन सा लेटर आएगा। जी से हमें वापस कहाँ पर जाना है, जी पर ही जाना है, जो आपका बी है। सॉरी, यहाँ पर बी लिखा हुआ है। बी से आपको कहाँ जाना है, जी पर जाना है। तो बी आपका 2 नंबर पे आता है, जी आपका 7 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर भी आपको 5 लेटर आगे जाना पड़ेगा। इसी प्रकार जी से आपको एल पर जाना है, तो एल आपका 12 नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर भी आपको 5 लेटर आगे जाना पड़ेगा। इसी प्रकार एल से आपको क्यू पर जाना है, तो क्यू कितने पर आता है, 17 पर आता है। तो 12 से 17 पर जाना है, तो यहाँ पर भी 5 लेटर आगे जाना है। और क्यू से अगर आपको 5 लेटर वापस आगे जाना है, तो 17 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 17 और 5 आपका 22 हो जाएगा। और 22 पर क्या आता है, वी आता है। क्या आता है, वी आता है। तो यहाँ पर आपके 3 लेटर कौन से बन गए, एक्स वाई वी बन गए, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी आपको गिवन है। तो ए ऑप्शन में आपका 43 से 6 लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में आपका 28 से 4 लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में आपका 50 से 7 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से डी ऑप्शन में आपका 36 से 5 लिखा हुआ है। तो इसे हमें सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 6 से आपको 43 प्राप्त करना है, तो 6 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा। अगर इसमें 1 जोड़ दें तो आपको 43 से प्राप्त हो जाएगा। मतलब ये सेकंड संख्या को हमने 7 से गुना किया और इसमें 1 जोड़ा तो हमें पहले वाली संख्या प्राप्त हो गई। मतलब 6 को 7 से गुणा करेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 43 से प्राप्त हो जाएगा। सिमिलर कंडीशन हमें सी में लगाते हैं। तो 7 को 7 से गुणा करके 1 जोड़ेंगे तो 7 7 49, 49 और 1 कितना हो जाएगा, आपका 50 हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 को हमें कितने से गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो 5 7 35 से और 1 कितना हो जाएगा, आपका 36 से हो जाएगा। इसी प्रकार से बी ऑप्शन को देखते हैं। तो 4 को हम 7 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो 4 7 28 से और 1 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये 28 लिखा हुआ आ रहा है, जो कि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इस कारण से बी हमारा बेमेल विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक नंबर सीरीज गिवन है जिसमें 20 19 17 क्वेश्चन मार्क के, उसके बाद में 10 और उसके बाद में 5 गिवन है। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह है आपको मान फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन गिवन है, ए बी सी डी।
तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? तो सबसे पहले देख सकते हैं हम, ये जो सीरीज है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब 20 से 19 पर मान जाने पर मान हमारा घट रहा है। इसी प्रकार से 19 पे 17 पे मान हमारा घट रहा है। तो इसमें माइनस का उपयोग करेंगे। सबसे पहले हमें 20 में से 19 को माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। इसी प्रकार से 19 में से 17 को माइनस करेंगे तो हमारा -2 आ जाएगा। इसी प्रकार से 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारा -5 हो जाएगा। मतलब ये सीरीज -1, -2, -3, -4, -5 को फॉलो कर रही है। इसी प्रकार से हमें आगे -3 घटाएंगे, 17 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, जो कि हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। इसी प्रकार से हमें अगर 14 में से -4 घटाएंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। तो इस सीरीज हमें फॉलो कर रही है -1, -2, -3, -4, -5। ये हमारा कंटिन्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, हमेशा 1 इंक्रीज हो रहा है। तो इस प्रकार से तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 14 आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले क्या किया, 20 में से 19 को घटाया, उसके बाद में 19 में से 17 को घटाया, और फिर उसके बाद में हमें पता लग गया कि -1, -2 हो रहा है। इसके बाद में हमने -3 घटा के देखा तो यहाँ पर 14 आ गया। फिर उसके बाद में 14 में से हमने कितना घटाया? 4 घटाया तो हमारा 10 आ गया, और 10 को हमने चेक किया -5 घटा के तो हमारा 5 आ गया। तो इस प्रकार से 14 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, दीपक रवि का भाई है, रेखा अतुल की बहन है, रवि रेखा का पुत्र है, तो दीपक का रेखा से क्या संबंध है? ये आपको बताना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कहा गया है दीपक रवि का भाई है, तो दीपक किसका भाई है? रवि का भाई है। तो रवि का हम सबसे पहले भाई बना देते हैं दीपक को। दीपक किसका भाई है? रवि का भाई है। और आगे कहा गया है रेखा अतुल की बहन है, तो रेखा नीचे हम बना लेते हैं किसकी बहन है? अतुल की बहन है। तो रेखा क्या हो गई? आपकी एक लड़की हो गई। और दीपक जो है वो रवि का भाई है, तो दीपक रवि का भाई है, तो दीपक क्या हो गया? लड़का हो गया। आगे हम बात करते हैं रवि रेखा का पुत्र है, तो जो रवि यहाँ पर दिया गया है वो किसका पुत्र है? वो पुत्र हो जाएगा रेखा का। यहाँ पर हम पुत्र लिख देते हैं। आगे कहा गया है तो दीपक का रेखा से क्या संबंध है? तो दीपक और रेखा का आपस में क्या संबंध है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसे हमें सोल्व करेंगे। तो रेखा का जो पुत्र है उसका नाम रवि है, और रवि का जो भाई है उसका नाम क्या है? दीपक है। और दीपक क्या है? एक लड़का है। तो ये किसका लड़का हो जाएगा? ये रेखा का लड़का हो जाएगा। तो यहाँ पर रेखा का दीपक से क्या संबंध है? तो माता और पुत्र का संबंध है। क्या संबंध है? माता और पुत्र का संबंध है। तो दीपक रेखा का क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, राकेश नितिन से लंबा है किंतु भरत जितना लंबा नहीं है। लोकेश राकेश से छोटा है किंतु गौरव से लंबा है। इनमें सबसे लंबा कौन है? ये आपको फाइंड आउट करना है। नितिन है, राकेश है, भरत है या गौरव है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपका लिखा गया है जो राकेश है वो लंबा है। किससे लंबा है? नितिन से लंबा है। तो नितिन से इसको हमने लंबा कर दिया, किंतु भरत जितना लंबा नहीं है। तो भरत जितना लंबा नहीं है राकेश, तो भरत क्या हो जाएगा? राकेश से ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
तो भरत को हमें पहले रख देते हैं। फिर आगे कहा गया है लोकेश राकेश से छोटा है। जो आपका लोकेश है वो किससे छोटा है? राकेश से है। तो यहाँ पर राकेश को लिख देते हैं और यहाँ पर ये किसको रखेंगे? लोकेश को रखेंगे। तो लोकेश को यहाँ पर हमने रख दिया, किंतु गौरव जितना लंबा है, किंतु गौरव से लंबा है। जो लोकेश है वो राकेश से तो छोटा है, लेकिन किससे लंबा है? गौरव से यहाँ पर लंबा है। तो यहाँ पर हमें गौरव को रख देते हैं। और आगे आपसे पूछा गया है इनमें सबसे लंबा कौन है? तो सबसे पहले आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? भरत यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि राकेश से लंबा है। और राकेश यहाँ पर बाद में नितिन, लोकेश और गौरव से लंबा है। तो राकेश से भी लंबा कौन है? भरत है। तो भरत यहाँ पर सबसे लंबा हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा।